भरतपुर के नदबई में आज 7वें दिन भी सैनी समाज के लोग मांगों को लेकर हाईवे पर जमे हुए हैं। सैनी समाज के लोग जाम से लोगों को यहां परेशानी हो रही है और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि देर रात संघर्ष समिति सदस्य और सैनी समाज के लोगों के बीच वार्ता हुई। इसमें आंदोलन की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। आंदोलनकारी मांगों को लेकर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और 3 सूत्रीय मांग है। इन 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनकारी अड़े हुए हैं। आंदोलन इनका जारी है। मृतक के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं, शहीद को दर्जा देने की मांग भी की जा रही है और विरोध के चलते मृतक के शव का अभी भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। और इन सब के बीच में नेटबंदी की समय सीमा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। सरकार नियमों में सुसाइड के मामलों में नहीं दी जाती सरकारी सहायता राशि और इस बात को समझाने की कोशिश कर रही है। एसडीएम वैर ललित मीणा के साथ संघर्ष समिति को लेकर अब वार्ता होगी। और इन सबके बीच में नेटबंदी की समय सीमा और ज्यादा बढ़ा दी गई है, ये भी काबिले गौर है। सरकार नियमों में सुसाइड के मामलों में नहीं दी जाती सरकारी सहायता राशि और इस बात को समझाने की कोशिश एसडीएम वैर ललित मीणा के साथ संघर्ष समिति की फिर से वार्ता होगी। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं सहयोगी देवेंद्र का, जो कि लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। देवेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूं। संघर्ष समिति और सैन्य समाज के लोगों की वार्ता हुई, वार्ता के बाद क्या निकला और लगातार वही 3 सूत्रीय मांगे, इन मांगों को लेकर अभी तक प्रशासन का रुख सामने आया है, क्या अपडेट है? देखिए, प्रशासन ने अनऑफिशियल रूप से ये बात बता दी है कि जो सुसाइड के जो मामले होते हैं उनमें सहायता राशि नहीं दी जाती है। सरकार का नियम ऐसा है, नियम में अब यही है कि जो दुर्घटनावश किसी की मौत होती है तो ही उसको कोई सहायता राशि दी जाती है। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का कोई इश्यू होता है, उसमें अगर कोई व्यक्ति हताहत हो जाता है तो उसको सहायता राशि दी जाती है। लेकिन सुसाइड के मामलों में राजस्थान में अब तक का जो आंकड़ा है, अब तक की जो बातें हैं, वह कहीं भी किसी प्रकार किसी व्यक्ति को सुसाइड के मामले में कोई सहायता राशि नहीं दी गई है। यही बात समझाने की कवायद प्रशासन लगातार कर रहा है। कल भी मीटिंग हुई एसडीएम वैर के साथ में, फिर कलेक्टर के पास मैसेज आया, कलेक्टर ने सरकार को फॉरवर्ड किया, सरकार से मैसेज आया कि आप इनको बताइए कि सुसाइड के मामलों में सहायता राशि नहीं दी जाती है। जहां तक सवाल 12% आरक्षण की है तो उस पर सरकार काम कर रही है। 1 तारीख को ओबीसी आयोग के साथ इनकी आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक होगी, इनको अपने आंकड़े देने होंगे और ये जब अपने आंकड़े देंगे तो उसके बाद में ओबीसी आयोग 33 जिलों में जाएगा, वहाँ अपने सर्वे, इनके जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सर्वे करेगा। सर्वे के आधार पर फिर एक रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी और प्रधानमंत्री को भी लिखा जाएगा सारी चीज़ें। और उसके बाद में फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कैबिनेट के साथ बैठकर इस पूरे मामले पर फैसला लेंगे। उन्होंने ये कह दिया कि हम सकारात्मक रखते हुए सरकार इनको देना चाहती है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मामले पर तो हम सकारात्मक सरकार है, इसको समझिए, लेकिन जहाँ तक बात मृतक को सहायता राशि की है तो जो सुसाइड के जो मामले होते हैं उनमें सहायता राशि दी नहीं जाती है। इस तरह की चीज़ें लगातार समझाने की कवायद हो रही है। अब से कुछ देर में भी जो एसडीएम वैर हैं, ललित मीणा, एडीएफ राजेंद्र वर्मा और जो हेमराज गुजर भुसावर के एसडीएम, इसके अलावा निहाल सिंह डीवाईएसपी भुसावर, अजय शर्मा डीवाईएसपी नदबई, तमाम वो लोग पुलिस प्रशासन के इनके साथ बैठेंगे। 11 सदस्यीय कमेटी अभी बनाई गई है मुरारीलाल जो सैनी है उनके द्वारा, और ये 11 सदस्यीय कमेटी फिर से इस बात को लेकर चर्चा करेगी। हालांकि जो आंदोलनकारी हैं और जो मृतक के परिजन हैं वो लगातार डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन के अफसर कह रहे हैं कि भामाशाह ही आपको सहायता राशि दे सकते हैं, सरकार भी आपको सरकारी खाते से कुछ दे नहीं सकती। अनौपचारिक रूप से कहा जाता है कुछ भामाशाह अगर आगे आएंगे तो जो पीड़ित परिवार है उसको सहायता राशि दी जा सकती है। उस तरह की कवायद हो भी रही है। कल जोगेंद्र रवन आए, आज भी कुछ भामाशाहों के यहाँ पहुँचने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो आज यहाँ कुछ पहुँचेंगे और कुछ देर में इन लोगों को सहायता राशि देंगे। इस तरह की चीज़ें भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ये कवायद है कि इस बात को समझा जाए कि जो सुसाइड के जो मामले होते हैं उनमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पीड़ित के परिजनों को, मृतक के परिजनों को कोई सहायता राशि सरकारी खाते से सरकारी नियमों के अनुसार नहीं दी जाती है। इसी बात को समझाने की कोशिश में प्रशासन लगा हुआ है। जी मणि, सुसाइड के मामलों में जैसे कि आप बता रहे हैं देवेंद्र, समझाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। भाई सुसाइड के मामलों में सहायता राशि सरकार की ओर से नहीं दी जाती है। एक बार फिर से वार्ता बुलाई गई। देवेंद्र, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? आंदोलनकारी जाम लगाकर बैठे हैं, नेशनल हाईवे को जाम किया हुआ है, आंदोलन इनका लगातार जारी है। इनसे बातचीत आपने की होगी तो क्या कह रहे हैं कि इस बार अगर वार्ता के लिए बुलाया जाएगा तो मान जाएंगे, जो कि लगातार समझाने की कोशिश प्रशासन इन्हें कर रहा है?
देखिए, आरक्षण को लेकर तो पहले ही संघर्ष समिति अपनी जो मुख्यमंत्री के साथ जो वार्ता हुई थी वो सकारात्मक हुई थी, सभी का रुख सकारात्मक था। उस मामले में तो बात बन गई थी, लगभग बात बैठ गई थी। लगातार ये कवायद हो रही थी कि 1 तारीख को जिस तरीके से मुरारी लाल सैनी और संघर्ष समिति के लोग मुख्यमंत्री से वार्ता कर जब लौटे तो दूसरे उन्होंने बताया कि हम एक कदम आगे बढ़े, अब हमारे आंकड़े लिए जाएंगे, हमारे जो अब तक हमारी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई थी वो मुलाकात होगी, हमारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी सर्वे होंगे। उस सर्वे के आधार पर ओबीसी कमीशन रिकमेंडेशन करेगा और उसके बाद में आरक्षण की जो प्रक्रिया जिस तरीके से गुजर आरक्षण में हुई है, एमबीसी वर्ग को दिया गया या ईडब्ल्यूएस में, वो सारी प्रक्रिया बाद में होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ठीक है, अब पेच जो फंसा है, जो आंदोलन स्थल के पास ही जिस युवक ने सुसाइड किया उसके कंपनसेशन उसको, और उसी को लेकर तो प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहा है ना देवेंद्र। अब देखने वाली बात होगी कि ये मान जाएंगे, ये काबिले गौर होगा, नजर अब बनाए रखेगा। देवेंद्र, आगे की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।